ओम शांति। 5/11/21। आज प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाबा का उत्तर है, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छीछी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, यह बहुत ख़राब आदतें हैं। सर्विस का शौक़ रखो। जैसे बाप निरंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण के अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। गीत है, मरना तेली गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली यह पॉइंट समझानी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। यह है स्थायी खुशी की पॉइंट्स। तुम जानते हो, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। यह है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु त्रिमूर्ति के क्षेत्रपाल। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह निश्चय करा के फिर लिखना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि यह देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं, आप है संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी है, कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे, क्रोधित को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता है। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो यह महाभारी लड़ाई भी लगती है जरूर, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीरों का तो विनाश होना है, यह निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। यहाँ हो बाबा कह रहे, यहाँ हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए। बाबा कहते ये हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाए तो बहुत मकान चाहिए। फिर बाबा कहते हैं 7 रोज़ 4 रोज़ के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहे फिर से बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहे फिर बाबा को याद करो। बस बाबा ही पतित पावन है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो यह लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हमसे बाबा की संतान है, फिर विश्व के मालिक बनने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक है। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है। वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन ज्ञान का सागर है तो ज़रूर डायरेक्शन भी वही देंगे। कृष्ण तो दे ना सके, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह भी पीछे समझाना है। पहले तो बाप का परिचय दे सही करानी चाहिए। बाबा कह रहे पहले तो बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। फिर बाबा
भी ऐसी पॉइंट्स सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ अवतार कहना यह भी गिलानी है। इसलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान बन गए। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हो, बाप का संदेश सबके लिए है। बाबा कहते हैं कोई भी धर्म वाला हो, बाप का संदेश सबके लिए है। फिर बाबा कहते हैं उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। बाबा क्या है? गॉड फादर लिबरेटर। उन लिबरेट करने ज़रूर पतित दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सकें। बाकी जो वहाँ नहीं आते वह शांति धाम में रहते हैं। बाबा कहते यह बुद्धि में बिठाना, जो समझे कि हमको उस बाप को याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। बाप है ही विदेही, विचित्र और सबके चित्र भिन्न भिन्न है। कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते हैं। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत हुलास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं, खुद ही याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम राजाई ज़रूर लेंगे। यह याद रहने से भी खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया। कोई की संभाल मिल ना सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। यह बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र वन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पार्ट ही नहीं। जैसे नाटक में किसने थोड़ा पार्ट लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पार्टधारी नहीं कहेंगे। फिर बाबा कह रहे, बाप समझाते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। फिर बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। यह याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य है बाप, एक बाप, बाकी यह छोटे छोटे चित्र है समझाने के लिए। इनसे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बात होती नहीं। अभी तुम समझते हो यह सब है भक्ति मार्ग, ज्ञान देने वाला है एक बाप, वह देते हैं संगम पर। यह पक्का करो भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है। 5000 वर्ष की बात है, वह फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वह कहते हैं सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है, और हम कहते हैं यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। गफोड़ा कितना लगाया है। बुलाते हैं हे पतित पावन, कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेगा। हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती, फिर भी समझते नहीं माया का कितना अंधेरा है, गफलत में पड़े हैं। फिर बाबा कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु सतयुग त्रेता में यह होते नहीं। यह पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई ऐसी है कि बीमारी में भी बैठकर क्लास में पढ़ सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं यहाँ बहाना चल ना सके, गौ बहुत अच्छी होती है।
कोई तो लात भी मार देते हैं। यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकार बस लात भी मार देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं परंतु कोई नहीं मानेंगे, बाबा कहते परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करेंगे? बहुत भारी कमाई है, कमाई का फकुर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते हैं, बाबा सावधानी देते हैं। बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठा बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं, सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंचे ते ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं। बाबा कहते जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े। इतना निरहंकारी बनना है, कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। बाबा कह रहे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ बाबा कह रहे लाचारी हालत में कुछ कराया वह और बात है। अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना। बाबा की याद बिगर किसी का कल्याण हो ना सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट्स है। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। अक के भी फूल होते हैं तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वंडर है ना, सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो, उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया है। त्रिमूर्ति मार्ग कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं, उनकी बायोग्राफी का कुछ पता नहीं है। शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं तो सब मनुष्य, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। फिर बाबा कहते हैं देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। बाकी से बाबा की जीवन कहानी कहाँ है? वह तो निराकार है। खुद कहते मैं भी तो पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कहे बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनना है। कितना सहज है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो ताला खुलता ही नहीं है। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाप कहते घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे ते ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन और थर्ड फ्लोर है साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा जरूर याद पड़े। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की मना नहीं करते। भले शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट तो बहुत अच्छी रहती है। वानप्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो, उन्हों का भी सुनो, वो लोग क्या कहते हैं। हाथ में पर्चा हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हों।
ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, साफ लिख दो, जो कोई पढ़े तो समझे यह सच तो है, इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं, यह घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो, कोई को भी समझाओ यह बाबा, यह वर्षा विष्णु का चित्र भी अच्छा है, ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो, बाबा को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं सर्विस बहुत हो सकती परंतु कोई को अक्ल आता नहीं। फिर बाबा कहते हैं कोई को अक्ल आता नहीं, बहुत पुरुषार्थ करना है, लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़े ही होना चाहिए, बहुत खबरदारी रखनी है, मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, बस बाबा कहते हैं मन बनाओ, सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए, त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है, सीढ़ी भी अच्छी है, हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं, धन कमाने की, छोटे बच्चों को भी युक्तियाँ सिखलाओ, सब आफरीन देंगे, कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे ना सके, मुफ्त में चीज़ मिलेगी तो समझेंगे यह हमारे कल्याण के लिए देते हैं, बोलो यह फ्री है, आप भल पढ़ो इनमें, इनसे अपना कल्याण करो। शिव बाबा भोला भंडारी है, बाबा कहते से बाबा भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार है, ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए। बाबा कह रहे ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो, आदमी अच्छा देखो तो झट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए, कहो तुम अपना भी कल्याण करो औरों का भी कल्याण करना। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्तार बाबा कहते हैं कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है, बहुत निरहंकारी निर्भय ही रहना है, जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है, यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है, यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। नंबर 2 पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है, बीमारी में भी पढ़ना जरूर है, उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक़ रखना है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा स्पष्टीकरण में कह रहे हैं भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वो कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं बाप के सदा साहित कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं सकते, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। स्लोगन है अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। ओम शांति।